नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज समाप्त होते ही बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस बार चयन में अनुभव और युवा जोश के बीच ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिम्बाब्वे दौरे ने कई खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका दिया। कुछ युवा चेहरों ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया तो कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि दबाव चाहे जैसा भी हो, उनका अनुभव अब भी टीम के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इस बार घोषित 15 सदस्यीय स्क्वाड को देखकर यह साफ महसूस होता है कि हर खिलाड़ी को एक निश्चित भूमिका के साथ टीम में शामिल किया गया है। शीर्ष क्रम को स्थिरता देने वाले बल्लेबाज, मध्य क्रम को मजबूती देने वाले मैच फिनिशर, हर परिस्थिति में उपयोगी ऑलराउंडर और नई तथा पुरानी गेंद दोनों से प्रभाव डालने वाले गेंदबाज, हर विभाग को संतुलित बनाने की कोशिश की गई है। वेस्टइंडीज की टीम हमेशा अपनी आक्रामक क्रिकेट के लिए जानी जाती है। उनके बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि गेंदबाज भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में लगातार दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। इसी वजह से भारतीय चयनकर्ताओं ने केवल प्रतिभा नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है। इस चयन की सबसे खास बात यह है कि टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच स्पष्ट संतुलन दिखाई देता है। युवा खिलाड़ी मैदान पर नई ऊर्जा और निडर सोच लेकर आएंगे, जबकि अनुभवी क्रिकेटर कठिन परिस्थितियों में टीम को सही दिशा देने का काम करेंगे। यही संतुलन किसी भी सफल वनडे टीम की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि हर गेंदबाज अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझे और मैच की परिस्थिति के अनुसार प्रदर्शन करे। फील्डिंग भी इस बार चयन का महत्वपूर्ण आधार रही है। आज के वनडे क्रिकेट में केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं बल्कि मैदान पर बचाए गए रन और लिए गए मुश्किल कैच भी मैच का परिणाम बदल देते हैं। इसीलिए स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो फिटनेस, गति और फुर्ती के मामले में लगातार उच्च स्तर बनाए रखते हैं। भारतीय टीम आने वाले समय में दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्डिंग इकाइयों में अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। बीसीसीआई द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड पर टिकी होंगी। सभी ये देखना चाहेंगे कि वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये नया संयोजन मैदान पर कैसा प्रदर्शन करता है। इतना तय है कि यह केवल एक वनडे सीरीज नहीं बल्कि भारतीय टीम की भविष्य की दिशा, नए खिलाड़ियों की परीक्षा और मजबूत टीम निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाली है। नंबर 1, कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल के लिए वेस्टइंडीज सीरीज सिर्फ कप्तानी की परीक्षा नहीं बल्कि अपनी क्रिकेटिंग सोच को दुनिया के सामने साबित करने का भी मौका है। गिल की बल्लेबाजी जितनी आकर्षक है उतनी ही धैर्यपूर्ण भी। नई गेंद के खिलाफ लंबी पारी खेलना और फिर अंत तक रणगति बढ़ाना उनकी खासियत है। कप्तान के रूप में वह युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर टीम इंडिया को नई दिशा देना चाहेंगे। उनकी नजर सिर्फ सीरीज जीतने पर नहीं बल्कि ऐसा प्रदर्शन करने पर होगी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाए। नंबर 2, रोहित शर्मा जब मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की पहली योजना उन्हें जल्दी आउट करने की होती है। उनका शांत स्वभाव और विस्फोटक बल्लेबाजी का अनोखा मेल उन्हें सबसे अलग बनाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाकर भारतीय टीम को मजबूत आधार देना चाहेंगे। बड़े शॉट खेलने की क्षमता के साथ उनकी मैच पढ़ने की समझ उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनरों में शामिल करती है। अनुभव से भरपूर रोहित हर मुकाबले में टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उतरेंगे। नंबर 3, वैभव सूर्यवंशी युवा जोश और बड़े सपनों का नाम है। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। वेस्टइंडीज जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ अगर उन्हें मौका मिलता है तो उनका लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से सभी को प्रभावित करना होगा। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके आक्रामक शॉट और स्पिनरों पर दबाव बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। यह सीरीज उनके करियर का नया अध्याय साबित हो सकती है। नंबर 4, विराट कोहली के लिए हर मैच एक नई चुनौती और हर पारी खुद को बेहतर साबित करने का अवसर होती है। उनका फिटनेस स्तर, मानसिक मजबूती और रन बनाने की भूख आज भी वैसी ही है जैसी करियर के शुरुआती दिनों में थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वो अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब विराट लय में होते हैं तो मैदान का हर कोना उनके बल्ले से निकले शॉट्स का गवाह बन जाता है। नंबर 5, केएल राहुल भारतीय टीम के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी बदलने की कला जानते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना और सही समय पर तेजी लाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विकेट कीपर के रूप में भी उनका योगदान टीम को अतिरिक्त संतुलन देता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल अपनी तकनीक और अनुभव से
टीम की जीत में अहम भूमिका निभाना चाहेंगे। नंबर 6, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मध्यक्रम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और तेज रन बनाने की शैली उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और आक्रामक बल्लेबाजी भारत के मध्यक्रम को मजबूती देती है। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही एक ऐसे खिलाड़ी की तस्वीर सामने आती है जो बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख बदल सकता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। निचले क्रम में तेज रन बनाना और अहम समय पर विकेट लेना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की सफलता की कुंजी बन सकता है। नंबर 8, ईशान किशन। ईशान किशन अपनी निडर बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला करने में विश्वास रखते हैं। विकेट कीपर के रूप में उनकी फुर्ती और बल्लेबाज के रूप में उनका आक्रामक अंदाज टीम को अतिरिक्त मजबूती देता है। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वह अपनी तेज पारी से मैच का पूरा माहौल बदल सकते हैं। नंबर 9, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बिना ज्यादा चर्चा के लगातार टीम के लिए योगदान देते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। बल्लेबाजी में भी वो मुश्किल समय में उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। वेस्टइंडीज की परिस्थितियों में उनकी हरफनमौला क्षमता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नंबर 10, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मैदान पर ऊर्जा का दूसरा नाम है। उनकी फील्डिंग, गेंदबाजी और बल्लेबाजी तीनों ही टीम के लिए अमूल्य हैं। वह छोटे छोटे मौकों को बड़े असर में बदलने की कला जानते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम को संतुलन और मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा। नंबर 11, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में रफ्तार, सटीकता और चतुराई का शानदार मेल देखने को मिलता है। नई गेंद हो या डेथ ओवर, वह हर परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव भी बनाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी ताकत होंगे। नंबर 12, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी और शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। वह नई गेंद से शुरुआती विकेट लेने के साथ साथ अंतिम ओवरों में भी शानदार नियंत्रण रखते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए अलग चुनौती पेशी करती है। इस सीरीज में वह अपनी निरंतरता से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहेंगे। नंबर 13, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होती है। उनकी गेंदों की विविधता और शानदार नियंत्रण उन्हें अलग पहचान देते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का संतुलन बदलने की उनकी क्षमता भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को उनके खिलाफ काफी सतर्क रहना होगा। नंबर 14, हर्षित राणा। हर्षित राणा युवा जोश और तेज रफ्तार का बेहतरीन उदाहरण है। वो हर स्पेल में विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वेस्टइंडीज दौरे पर वो अपनी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। नंबर 15, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की वह कड़ी है जो कभी हार नहीं मानती। नई गेंद से शानदार स्विंग और लगातार आक्रामक लाइन लेंथ उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह हर विकेट का जश्न पूरे जुनून के साथ मनाते हैं और यही ऊर्जा पूरी टीम में दिखाई देती है।